हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगली वीडियो में मैं आपको कंजंक्शंस पर एमसीक्यूज दूंगा, लेकिन उस वीडियो से पहले ये ज़रूरी है कि आप कंजंक्शन को समझ सके। याद रहे कि कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में मिलाता है। यानी कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस टुगेदर। कंजंक्शन की तीन बड़ी किस्में हैं: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस है जो वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस को जो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक के हो उनको आपस में मिलाता है। यानी ये कंजंक्शंस जो होते हैं ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। जो हमारे पास कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है उनको आसानी से पहचानने के लिए आप इस वर्ड को याद रखें, फैन बॉयज। F for A and, N nor, B but, O or, Y yet, S so। यानी ये सारे हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। इसके बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। ये तो आपको मालूम होगा कि इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो तन्हा, जो बगैर किसी दूसरे क्लास के अपना पूरा पूरा मतलब दे, और डिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जो एक और क्लास पर डिपेंड करता है पूरा मतलब देने के लिए। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एक कॉज और इफेक्ट को या कंट्रास्ट को या टाइम को आपस में मिलाते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मिसालें ये हैं: आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, वंस, सिंस, दो, अनलेस, until, when, where, while। इसके बाद जो तीसरे किस्म के कंजंक्शंस हैं उनको कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है ये पेयर्स में वर्क करते हैं और ये वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। ये ऐसे वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में मिलाते हैं जिनकी जुमले में एक जितनी इंपॉर्टेंस हो। कोरिलेटिव कंजंक्शंस की मिसालें हैं बोथ एंड, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और। अब अगर आपको ये पूरा लेक्चर याद है तो आगे जो मैं आपको 10 MCQs देने वाला हूँ उनके जवाबात आप खुद भी दे पाओगे।